तो दोस्तों आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक रिज्यूम का फॉर्मेट बनाना कि हमें अगर रिज्यूम बनाना है तो हम रिज्यूम किस तरीके से बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो देखिए मेरे पास रिज्यूम यहाँ बना हुआ है, ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को टाइपिंग करनी आती है, तो मैं इसमें सभी चीज़ों को हटा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल कर लेता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। तो देखिए ये फोटो मैंने यहाँ से हटा दिया और कंट्रोल ए करता हूँ और मैं अपने मैटर को बिल्कुल सिंपल कर लेता हूँ। मैं बोल्ड को हटा देता हूँ और सभी को यहाँ पर लेफ्ट में कर देता हूँ और जो बुलेट वगैरह मैंने दे रखी हैं उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ से नन कर देता हूँ ताकि आपको किसी तरीके की समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए दोस्तों हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये सब मैटर अपने पास टाइप कर लिया है। जो भी मैटर आपको लिखना नहीं आता मैं अभी आपको समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको किस तरीके से इसको सेट करना है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया और फॉन्ट के साइज को यहाँ पर सेट कर दिया 14 पर। अब देखिए ये एक मैटर है जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से उबड़ खाबड़ कंडीशन में है, यानी कि डिस्टर्बेंस कंडीशन में। सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पर या तो CV लिख रहा होगा या आपके पास रिज्यूम लिख रहा होगा, तो आपको पास जो मैटर है इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बोल्ड करना है। तो आप यहाँ से बोल्ड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे यू दबाने पर और इसको कर देंगे मिडिल में। तो आपके पास यहाँ पर CV लिखा आ जाएगा, या आप रिज्यूम लिखना चाहें तो आप यहाँ पे RESUME रिज्यूम लिख सकते हैं। अब हमारे पास जिस बच्चे का भी हम यहाँ पर रिज्यूम बना रहे हैं उस बच्चे का यहाँ पर नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, कॉन्टैक्ट लिखेंगे और उसकी email ID लिखेंगे। तो हमारे पास हेडिंग है, हमारे पास रोहित कश्यप नाम है, एड्रेस के लिए हमने यहाँ पे हेडिंग बना रखी है। अब हेडिंग को हमें यहाँ पे बोल्ड करना है और इसके नीचे अंडरलाइन देनी है। तो हमने यहाँ पे रोहित कश्यप लिख दिया, एड्रेस को डार्क कर दिया और ये एड्रेस आ गया हमारे पास। और उसके बाद हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर ले लिया और यहाँ पे email ID है। अब रोहित और ये सबरा एरिया क्या है, इस सबको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे बोल्ड ताकि ये मैटर हमारा हाईलाइट पॉइंट में आए। इसके बाद ये लाइन्स आ रही हैं, हमें लाइन्स को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हम यहाँ दोबारा से लाइन डालेंगे। अब आपको लाइन डालनी है तो आपको इंसर्ट में जाना है, शेप पर जाना है, यहाँ से आपको एक लाइन ले लेनी है। लाइन को लेने के बाद आपको कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखना है और आपको एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद आपको शेप आउटलाइन पे जाना है और यहाँ से क्लिक करके आपको इसका कलर कर देना है ब्लैक। इसके बाद आपको कंट्रोल दबाना है यहाँ पे क्लिक करके और एक लाइन नीचे की तरफ इसकी ट्रैक कर लेनी है। अब नीचे वाली लाइन को आपको सिलेक्ट यूँ ही रहने देना है, शेप आउटलाइन पे जाना है और विड्थ पे जाके इसकी लाइन को कर देना है थोड़ा मोटा ताकि इस तरीके से हमारी हेडलाइन बन जाए। अब देखिए हमने कैरियर ऑब्जेक्ट लिखा, इसके बाद हमने कुछ मैटर लिखा है जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी को दिखा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता समझ में तो आप यही मैटर यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने इसको बोल्ड कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये मैटर करना है मिडिल में, तो हमने यहाँ से मिडिल कर दिया। अब ये जो मैटर हमने मिडिल में किया है इसको हमें हाईलाइट करना है, यानी कि जब कोई हमारा रिज्यूम पढ़े तो वो एकदम हाईलाइट पॉइंट पर उसकी निगाह पड़े कि हाँ भाई इसमें क्या लिखा है। तो हमें इसको हेडिंग बनाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे होम के अंदर ही यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास शेडिंग का। आप इसके पॉइंट पर क्लिक करिए और जो भी कलर आपको अच्छा लगे, जिस कलर में आप अपने रिज्यूम को दिखाना चाहें वो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग ब्लैक लेते हैं, तो हमने यहाँ पे ब्लैक हेडलाइन दे दी। अब ये क्या है, हमारा कैरियर ऑब्जेक्ट के अंदर की सब हेडिंग है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके हम इस पर बुलेट लगा देंगे। कोई भी बुलेट आप यहाँ ले सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। तो आप ये वाली बुलेट ले सकते हैं, मैं यहाँ पर ये बुलेट लगा देता हूँ, या आप नॉर्मल बुलेट लेना चाहें तो आप यहाँ क्लिक करके नॉर्मल बुलेट ले सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको स्टाइलिश कर देते हैं, हम ये वाली एक बुलेट लगा देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रेंथ आ रही है, इसको बोल्ड करते हैं, मिडिल करते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, आपकी सोच क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव एटीट्यूड है, गुड लिसनिंग है, पंचुअल, हार्डवेयर एंड ऑनेस्टली, यानी ईमानदार हैं हम। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेंथ पर क्लिक किया, वही सेम आपको क्लिक कर लेना है इसके आगे और यहाँ से आपको कलर ब्लैक ही डालना है क्योंकि जो कलर आप ऊपर देंगे वही सब में देना है आपको। फिर हमारे पास इसके दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, तो आपको दोनों को क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करके ही आपको यहाँ पे बुलेट अप्लाई कर देनी है। तो हमारी स्ट्रेंथ हो गई। अब बात आती है एजुकेशन की, तो सेम पैटर्न है, आपको इसको सिलेक्ट करना है, मिडिल करना है, यहाँ से आपको कलर डालना है और इसको बोल्ड कर देना है। अब ये बात आ रही है टेबल की, तो आप टेबल कैसे बनाएंगे। तो देखिए टेबल बनाने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, मैं यहाँ नीचे क्लिक करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो हमने नीचे क्लिक किया, यहाँ पे हमें एक टेबल बनानी है। तो हम जाएंगे इंसर्ट में, टेबल और इंसर्ट टेबल। अब सबसे पहली बात आपको क्या क्या चीज़ें दिखानी है। हमने कहा कि भाई हम यहाँ पर अपनी एजुकेशन दिखाएंगे, कौन सी साल में की है और कौन से बोर्ड से की है या यूनिवर्सिटी से की है। तो आप दिखा सकते हैं, चाहे तो आप प्रोग्राम कंप्लीटेशन और बोर्ड दिखा सकते हैं, नहीं तो आप बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉलम कितने चाहिए, तो 1 2 3। तो हमने यहाँ पे 3 या 4 कॉलम ले लेता हूँ मैं, एक और यहाँ पे फीचर बढ़ा दूंगा। 4 हमें कॉलम लेने हैं, यानी कि ये जो 1 2 3 और एक 4 लाइन आएंगी। रो आपको कितनी लेनी है, तो रो आप 2 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने ओके कर दिया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या क्या दिखाना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई हमें ग्रेजुएशन दिखानी है, तो हमने यहाँ पे कहा भाई हमें यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन दिखानी है। हमने यहाँ पे लिख दिया क्वालिफिकेशन। इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया पासिंग ईयर। इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया
बोर्ड ऑब्लिक लगाएंगे और यहाँ पे यूनिवर्सिटी, और इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दी डिवीजन कि बच्चे की कौन सी डिवीजन आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखना है सबसे पहले आपको या तो आप हायर एजुकेशन से लो एजुकेशन पे आइए या लो एजुकेशन से हाई एजुकेशन पे जाइए। तो जैसे आप चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट हाई एजुकेशन ऊपर रखते हैं, लो एजुकेशन नीचे रखते हैं, लेकिन अगर आप लो ऊपर लेना चाह रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पे हाई स्कूल। हाई स्कूल लिख दीजिए या आप नॉर्मली 10th लिख दीजिए। तो हमने 10th पास की है कौन सी साल में। अब देखिए 10th के बाद TH आपका ऊपर चला गया, तो आप 10th यहाँ पे अगर लिखते हैं, जैसे हमने 10th लिखा और जैसे आप स्पेस दबाएंगे या टैब दबाएंगे ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास देखिए अभी नहीं गया, तो हम यहाँ पे एक बार स्पेस देंगे, अब भी देखिए नहीं जा रहा है, तो हम इसको हटाते हैं, यहाँ पे 10th लिखते हैं और स्पेस देते हैं। अगर ये स्पेस देने पे आपका नहीं जा रहा है, अब जैसे अब हमारे सामने नहीं जा रहा है ऑलमोस्ट, तो आप देखिए नीचे रख के मैं लिखा रहा हूँ, तो हमने 10th लिखा और स्पेस दिया तो ऊपर ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन किसी कंडीशन में अगर ये नहीं होता है तो आपको क्या करना है, TH को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सुपर स्किप का, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो TH आपका ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे आ गई पासिंग ईयर कि आपने कौन साल में किया, तो हमारे पास क्या है 2019 में क्लियर है। इसके बाद आ रहा है बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी कि आपने कौन सी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से किया है। तो यहाँ पे हमारे सामने यूनिवर्सिटी दी गई है आगरा यूनिवर्सिटी, तो हम यहाँ पे AGRA आगरा, हमने आगरा यूनिवर्सिटी लिख दी। अब यहाँ पे डिवीजन कौन सी है, तो हमने कहा कि भाई हमारी सेकंड डिवीजन आई थी और वो स्पेस देंगे, तो देखिए TH ऊपर चला, ND ऊपर चला गया। अब 10th एक छोटा टॉपिक है तो आप एजुकेशन के हिसाब से सेट कर दीजिए, इसको भी आप ईयर को ऐसे कर लीजिए और बोर्ड को आप थोड़ा बड़ा रखिए और डिवीजन को भी छोटा कर दीजिए, या आपको लगता है कि सभी में जगह काफ़ी बचेगी तो आप सभी को बराबर बराबर करके सेट कर लीजिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर हमें रो बढ़ानी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और इंसर्ट एबव। अब हमारे पास एक और बढ़ गई, अब हमने यहाँ पे लिख दिया 12th, स्पेस देंगे ऊपर चली गई। अब 12th कौन सी साल में हमारा, सॉरी हमने 10th को गलत लिख दिया है, तो 10th हमारी आएगी 2012 में। कौन सा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है हमारे पास, और सेकंड डिवीजन रख लिया हमने। 12th है, 12th 2014 में क्लियर है, तो हमने 2014 लिख दिया। कौन सा बोर्ड है, ये भी हमारा यूपी बोर्ड है, तो हमने यूपी बोर्ड लिख दिया। यहाँ पे हमने कहा सपोज फर्स्ट डिवीजन आई है और स्पेस दबाइए, फर्स्ट हो गया। फिर से आपको यहीं पे क्लिक करना है और इंसर्ट एबव करना है। इस तरीके से आपको जितनी भी अपनी एजुकेशन है वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया BSc 2019 में क्लियर है हमारी, कौन सी से, आगरा यूनिवर्सिटी से। इसके बाद इसमें कौन सी है कि हमने कहा भाई यहाँ पे हमारी सेकंड डिवीजन आई थी और स्पेस। अब आप इसके कलर को थोड़ा हाईलाइट करना चाहें तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और होम पर ही जाइए और यहाँ से आप बैकग्राउंड में कलर दे दीजिए जो आप देना चाहें और इसको बोल्ड कर दीजिए, तो देखिए थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे दूसरी एक टेबल बना दी है, तो मुझे ऊपर वाली टेबल जैसा नहीं चाहिए या आपकी गलत हो जाए तो आप किसको हटाएंगे कैसे, तो आपको टेबल के अंदर ही क्लिक करना है, लेआउट पे जाइए, लेआउट पे जाना है और यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आता है। अब आपको सेल डिलीट करने हैं, कॉलम करना है, रो करनी है या टेबल करनी है, तो मुझे पूरी टेबल करनी है तो मैंने पूरी टेबल पे क्लिक कर दिया, तो ये यहाँ से हट गई। अब देखिए हमने टेबल तो यहाँ पे ड्रैग करी, लेकिन देखिए यहाँ पे स्पेस बहुत है। अब आप चाह रहे हैं कि टेबल आपकी जो क्वालिफिकेशन इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, तो आपको टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करना है। अगर आपका टेबल के अंदर क्लिक नहीं है तो ऊपर देखेंगे आप लेआउट का कॉलम नहीं आएगा, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे लेआउट का कॉलम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑटो फिट पे जाना है, ऑटो फिट विंडो, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपकी एडजस्ट हो गई। इसके बाद अगर आपकी कंप्यूटर स्किल है, कोई अदर एजुकेशन है, आपने ITI वगैरह कर रखा है, तो आप यहाँ प्रोफेशनल कोर्स वगैरह लिख के आप अपना डाल सकते हैं। हमने इसको नॉर्मली मिडिल कर दिया, बोल्ड कर दिया और यहाँ से कलर दे दिया। अब ये हमारी हेडिंग है तो हमने इस पर बुलेट लगा दी, और ये इसकी सब हेडिंग है तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इंडेक्स कर देंगे ताकि ये मैटर इसके अंदर चला जाए और बात रहे कि हाँ भाई इसके अंदर है। अब ये लाइन हमारी नीचे चली गई है तो हम डिलीट बटन दबा के इसको ऊपर ले लेंगे। तो देखिए यानी कि हम अगर 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है, अब इस डिप्लोमा के अंदर क्या क्या कोर्सेज हमने सीखे हैं, तो बेसिक कंप्यूटर है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखा था, इंटरनेट सीखा है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, टैली, ERP एंड टैली प्राइम ये हमने सीख रखा है, एंड एटसेट्रा और भी चीज़ें सीखी हैं। इसके बाद आपको अगर एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का, आपने कहीं पे जॉब वगैरह कर रखी है, तो आप यहाँ पे एक एक्सपीरियंस का कॉलम बनाएंगे, इसको कलर देंगे और इसको नॉर्मली सेलेक्ट करके वही बोल्ड कर देना है। अब आपको क्या एक्सपीरियंस है, हमने यहाँ पे लिखा है 3 ईयर एक्सपीरियंस ऐसे इंश्योरेंस इन महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको इसको सेट करना है, तो वही यहाँ पे आप बुलेट लगाइए, ये आपका आ गया। अगर एक से ज़्यादा और भी कंपनियाँ हैं तो आप एंटर करके यहाँ पर दूसरी कंपनी, दूसरा एक और एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमें भाई 1 ईयर स्कूल टीचिंग एक्सपीरियंस है,
1 ईयर, EXPERIENCE एक्सपीरियंस, SA स्कूल टीचर। अब आपको स्कूल का नाम देना है तो आप स्कूल का नाम दे दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली डॉट लगा दीजिए। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन दे दिया। अब ये आ गई हमारी पर्सनल प्रोफाइल, इसको भी हम मिडिल करेंगे, वही यहाँ से बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे आगे क्लिक करके इसको हेडलाइन दे देंगे। अब आपको ये सब जो मैटर है इस सबको बीच में रखना है, तो बीच में रखने के लिए आप यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करिए और एक बार इंडेक्स कर दीजिए। इसके बाद आप जब यहाँ पे डॉट्स वगैरह लगाएंगे, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन पे लगा के दिखाता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ से इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो अब यहाँ पे डॉट लगाने के बाद आपके डॉट को क्लिक करना है, डॉट लगा देना है। इसके बाद आपको टैब बटन दबाना है कीबोर्ड में, तो जब तक दबाइए जब तक कि आपका एक सीध में ना आ जाए, आपको पर्टिकुलर एक स्पेस लेना है। इसी तरीके से आपको मेल फीमेल को, जैसे कि हमने कहा मेल है, हमें इसको इतनी दूरी पर रखना है, तो आप सभी के आगे एक एक बार रखिए, टैब बटन को दबाइए और इस तरीके से आप इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको लाइन्स को भी लेना है तो आप इनको भी यहाँ पर टैब दबा दीजिए, तो देखिए ये सारी लाइन्स आपकी इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर सेट हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास हॉबीज़ आ रही हैं, तो हमने हॉबीज़ को ले लिया, बोल्ड कर दिया, मिडिल कर लिया, इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। इसी तरीके से हमारे पास डिक्लेरेशन आ रहा है, इसको भी कलर करिए, सिलेक्ट करिए और बोल्ड कर दीजिए। इनके आगे आपको बुलेट लगानी है तो आप यहाँ से बुलेट लगा सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आपको डेट एंड प्लेस लिखना है और प्लेस के सामने ही आपको यहाँ पे जिसका भी रिज्यूम बनाया है आपने उसका नाम यहाँ पे लिख देना है और इसको सिलेक्ट करके आपको बोल्ड कर देना है। तो ये हमारे पास सेट हो गया। अब देखिए ये रिज्यूम जो है वो 2 पेज पर है ऑलमोस्ट। अगर आपके पास आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी तो आपका रिज्यूम 2 पेज पर जाएगा या 3 पेज पर जाएगा, लेकिन आप चाह रहे हैं आपका जो रिज्यूम है वो एक ही पेज पे आपको दिखाना है, तो उस कंडीशन में आप कीबोर्ड से आपको Ctrl A दबाना है। अब यहाँ पे जहाँ पर भी आपको स्पेस दिख रहा है उस स्पेस को यहाँ पे आप सेट करेंगे। सेट कैसे करना है आपको, पेज लेआउट पे जाइएगा, पहले साइज पे जाना है आपको, A4 पे रखना है आपको, इसके बाद मार्जिन पे जाना है और आपको 0.5 पे रखना है। ये सब चीज़ें आपको सेट कर लेनी है। अगर ये सेट नहीं है तो आपकी सारी चीज़ें सेट करनी है आपको। अब ये नीचे वाले पेज को हमें ऊपर लेना है, तो देखिए नॉर्मल हमारी जो हेडिंग का कलर है ये हमारा 14 का है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो फॉन्ट चल रहा है वो यहाँ पे 14 का साइज में चल रहा है, लेकिन नीचे का जो फॉन्ट है ये भी 14 है। तो आपको नीचे वाले फॉन्ट्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करके इसको कर देना है 12 पे। इसी तरीके से आपको इनको सिलेक्ट करना है और इनको आपको एक स्टेप कम करना है। तो जो हेडिंग है उनको आपको बड़ी रहने देना है और जो सब हेडिंग्स हैं उन सभी को यहाँ पे आपको एक एक स्टेप कम कर देना है। तो हमने यहाँ पे इन सभी को एक एक स्टेप छोटा कर दिया। ठीक है, अब हमारी क्या है यहाँ पे 3-4 लाइनें नीचे जा रही हैं, तो हम कीबोर्ड में Ctrl A करते हैं, इनके बीच का जो स्पेस है इसको यहाँ पे कम करेंगे, तो हमने यहाँ पे 1 का कर दिया। तो देखिए जैसे ही हमने इसके पैराग्राफ पर आके यहाँ से लाइन स्पेस को कम किया है 1 पे, हमारा पूरा का पूरा रिज्यूम हमारा एक ही पेज पर आ चुका है। तो आपने देखा इस तरीके से हमारा रिज्यूम यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हमें कैंडिडेट का फोटो लगाना, ऑलमोस्ट तो कैंडिडेट का फोटो नहीं लगाया जाता, लेकिन कुछ लोग अगर आपसे फोटो लगवाते हैं तो आपको फोटो को उनके स्कैन कर लेना है या व्हाट्सअप के द्वारा आपको अपने सिस्टम के अंदर या लैपटॉप के अंदर ले लेना है। अब आपको शेप पे जाना है इंसर्ट के अंदर और यहाँ से एक राउंडेड रेक्टेंगल लेना है। इसको जितना बड़ा आपको साइज़ रखना है उतना बड़ा आप साइज़ यहाँ पे सेट कर लीजिए। अब हमें इसके अंदर फोटो डालना है, तो फोटो डालने के लिए आपको फॉर्मेट पे आना है, शेप फिल पे आना है और यहाँ से आपको पिक्चर ले लेनी है। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपका फोटो जहाँ भी होगा वहाँ से आप अपने फ़ोटो को उठा लेंगे। तो हमने कहा हमें ये फ़ोटो लगाना है और इंसर्ट, तो देखिए फ़ोटो आपका यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो आप देखेंगे इस तरीके से रिज्यूम बन के आपका तैयार हो चुका है। हम फाइल पर चलते हैं, प्रिंट पर जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी तरीके से रिज्यूम आपका यहाँ पे तैयार हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिज्यूम बनाते हैं तो आपको किस तरीके से बनाना है, मैटर आपको लिख लेना है, उसके बाद आपको इस तरीके से सेटिंग कर लेनी है। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे मांगता है कि भाई हमें रिज्यूम का प्रिंट आउट भी चाहिए और हमें उसकी PDF फाइल चाहिए, तो आप अपने रिज्यूम को PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले अपनी फाइल को नॉर्मली सेव एज कर लेते हैं और हमें जहाँ भी सेव करना है वहाँ पे हमने ले लिया, हमने डेस्कटॉप पर ले लिया। मैं AA स्पेस RESUME करके रिज्यूम कर लेता हूँ, AA रिज्यूम के नाम से और सेव। तो ये हमारा नॉर्मल सेव हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो कि हमारा एडिटेबल है। इसको हम कभी भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी को PDF बनानी है तो हम फाइल पे जाएंगे और सेव एज पे जाएंगे, नाम जो आपको देना है वो आप नाम देंगे और नीचे यहाँ पे लिख रहा है सेव एज टाइप, तो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा PDF का। ये PDF का ऑप्शन अगर आपके पास ऑफिस 2007 है तो उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 2010 या 10 के ऊपर का कोई भी वर्जन है उसके अंदर आपको PDF का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको PDF पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आपकी फाइल डेस्कटॉप के ऊपर आ चुकी होगी। ये देखिए डबल की, तो देखिए AA रिज्यूम के नाम से आ रही है, ये हमारी PDF फाइल है। और अगर आप देखेंगे AA रिज्यूम, ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है।
तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।